आपको नमाज रोजे की सुन्नतें फराइज नहीं पता। तरावी पढ़ने का क्या, बेशुमार लोगों को मैं देखता हूं कि वो बस सलाम फेरे उठ करके खड़े हो गए, हाथ अल्लाह अकबर के हाथ बांध लिया, यानी वो नियत भी नहीं कर रहे हैं। मैं पीछे था कल इत्तेफाक से एक मस्जिद के इफ्तिताह में, मैं औरंगाबाद चला गया। आने में 2 मस्जिदें थी, बल्कि आने में लेट हुआ तो मुझे आखिरी सिर्फ में जगह मिली। पहली बार कल है सब। कई लोगों ने कहा आगे आ जाए, मैंने कहा कि ये भी खिलाफ सुन्नत है, जो जहां आएगा वही होगा, कोई होगा। सिर्फ मस्जिद के इमाम के लिए ये रियायत है कि उसको आगे जगह दी जाएगी बस, बाकी कोई भी होगा वो जहां जगह होगी उसको वही आना चाहिए। मैंने लोगों को यही कहा कि भाई आपकी मोहब्बत अपनी जगह है। तो लेकिन मैं पीछे से फिर देख रहा था कि लोग ऐसे ही कर रहे थे। अच्छा, फिर ये कि सलाम फिरने के बाद कोई इधर टेढ़ा हो रहा है, कोई उधर देख रहा है, फिर उसके बाद खड़े होते हैं। कभी कभी कोई इतनी लेट खड़ा होता है कि इमाम साहब फिर रुकू की तैयारी में चले जाते। फिर मैंने पीछे खड़े होकर के ये भी मुशाहिदा किया, क्योंकि कुछ रकतें मुझे तो अपनी ही पढ़नी थी। तो जब लोग नमाज में होते थे तो मैं सलाम फेर करके बैठा होता भी था। कुछ रकतों में ऐसा भी हुआ, किसका पैर इधर है, किसका उधर है, किसके पैर ऊपर है। मुझे अफसोस, इतना सदमा हुआ कल ये मंजर देखकर कि कम से कम सजदे में फिक़े हनफी के मुताबिक दोनों पैर का एक एक उंगली का पेट जमीन पे लगना ये फर्ज है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सजदा होगा ही नहीं। देख रहा था पीछे बड़े बड़े सेठ लोग भी पढ़ रहे थे, बड़े बड़े जो वो अहले इल्म भी पढ़ रहे थे। मैंने देखा कि कुर्सी पे बैठने वालों का भी कल जायजा ले लिया, जो कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं। तो मैंने देखा कि वो हर रकत में जो है वो बैठे बैठे ही जो है नियत करके हाथ बांध लेते थे। तो मैंने कहा इनको भी पैगाम पहुंचा दूं कि आप खड़े तो 20 मिनट होके बात कर लेते हो, बाहर 1 घंटे ही बात करते हो, लेकिन आप बैठे बैठे तकबीर कह लेते हो। हालांकि बैठकर जो कुर्सी पे नमाज पढ़ते हैं किसी उज्र के तहत, अगर वो खड़े होकर तकबीर तहरीमा कह सकते हैं तो उन पे फर्ज है कि वो तकबीर तहरीमा खड़े होकर कहें। अगर वो बगैर खड़े हुए तकबीर तहरीमा कहेंगे तो उनकी नमाज ही नहीं होगी। 20-20 मिनट वो मुझसे खुद खड़े होकर के बात करते हैं, कुर्सी बैठने वाले आधा घंटा बात करते हैं। लेकिन जो है वो मैं देख रहा था कि वो हजरात, कोई माजला, कोई किसी का मजाक उड़ाना मकसूद नहीं है, मसला बताना मकसद है कि वो खड़े होना चाहिए। फिर खड़े होकर भी अगर वो 1 रकत खड़े होकर के क़याम कर सकते हो तो 1 रकत में खड़े रहे। फिर उसके बाद उनको रुकू सुजूद में तकलीफ है तो वो बैठ के रुकू सुजूद करें, खड़े होने में कोई तकलीफ नहीं तो वो दोनों रकत में खड़े रहे। मुझे याद आता है कि एक मरतबा हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह, हमारे दादा मुर्शिद होते, वो एक मस्जिद में नमाज के लिए मुसाफिर थे, गए तो देखा कि एक बंदा है जो बैसाखी लेकर के चले, तो वो नमाज पढ़ रहा है। हालांकि नमाज हो चुकी थी, लेकिन वो आप भी सफर में थे तो बाद में गए थे, तो देखा कि नमाज हो चुकी है, तो बंदा बैठ करके नियत कर। तो आप उसके पास गए, फरमाया कि तुम खड़े हो सकते हो? उसने कहा कि नहीं। तो कहा कि किसी का सहारा, दीवार का सहारा लेकर खड़े हो सकते हो? कहा। तो कहा अगर सहारा लेकर दीवार का खड़े हो सकते हो तो कम से कम उतनी देर खड़े होकर आपको तकबीर कहना चाहिए, इन तकबीर तहरीम, और उसके बाद आपको बैठना चाहिए। आमतौर पे जो लोग बैठ के नमाज पढ़ते हैं उनको भी चाहिए कि वो बैठ के नमाज पढ़ने के मसाइल सीखें। अभी जैसे वो रुकू करते हैं बैठ के नमाज पढ़ने वाले, तो सर झुकाते हैं, फिर सजदे में भी वो उतना ही झुकते हैं जितना रुकू में झुके थे, तो उनका सजदा नहीं होगा बैठे बैठे। रुकू और सजदे में झुकने में उनको फर्क होना चाहिए। कभी कभी आपको भी ये हादसा पेश आ सकता है, इसलिए आप भी सीख ले। दे दर्स का मकसद अक्सर सिखाना ही होता है कि कभी कभी आपका अल्लाह न करे ऑपरेशन हुआ, तबीयत ठीक नहीं हुई, कभी एक दो बार मेरा भी एक्सीडेंट हुआ, तो मुझे भी ऐसा हुआ कि भाई बैठ के नमाज पढ़ने का हादसा मुझे भी हुआ। तो रुकू में आप जितना झुकेंगे बैठकर, उससे कुछ ज्यादा सजदे में आपको झुकना होगा, दोनों में फर्क होना चाहिए। ये सब तफसीलात हैं, ये हमारे लिए जरूरी है। लेकिन यही रोना है कि हमारी कौम को यही पता नहीं है
और हम पड़े हुए किन किन चीजों के अंदर आप देख लीजिए। तो बात चल रही थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम करीब क़यामत, जब क़यामत बिल्कुल